चिड़िया बादाम बेचते हैं, यहाँ से नहीं पोसाता है तो हम दिल्ली जाते हैं आइसक्रीम बेचने। दिल्ली के बिल में जो है 1,85,000 बता रहा है, तो हम कहे भाई जब 40,000 पर माफ हो गया है तो 1,85,000 कहाँ से आएगा? क्या भैया गुंडा ही पहुँचावेगा? ये तो भैया एक नंबर गुंडा है। हाँ, पब्लिक को धूल बना करके जो है गुंडेसाई करता है। एक दिन में वही 200 150 यही बहुत है, और क्या हम लोग कितना और कमा देंगे? कहाँ से दे सकेंगे? हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से? बादाम बेचने वाले आदमी कहाँ देंगे? आइसक्रीम बेचने वाला आदमी कहाँ देगा? तो बिजली बिल यहाँ पेट तो भर नहीं रहा है, तो अब बिजली बिल कहाँ से हम भरेंगे? अब खर्चे से बाहर लीजिएगा, 1,85,000 हम कहाँ देंगे? तो आप जलाए होंगे तब ना? हम काहे के लिए जला देंगे? ये अपना मनमाना कर रहा है। कौन मनमाना कर रहा ये है? बिजली विभाग। हम नहीं चलेगा, हम अंधरिया में रहेंगे अभी तक, अब रह रहे हैं अंधरिया में और रहेंगे अंधरिया में। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं तो आने वाले फरियादियों की फरियाद भी सुन ले। बार बार इस दरवाजे के बाहर लोग मायूस होकर लौट जाते हैं, क्योंकि शिकायत इतनी बड़ी है कि जनता दरबार की कतारें छोटी हो जाती है। इस बार एक बुजुर्ग मुंगेर से चल के आए हैं, जितना कोस इनका घर नहीं है राजधानी पटना से, उससे 5 गुना ज्यादा इनके ऊपर कर्ज सरकार का हो गया है। दरअसल इनके हाथ में कुछ कागजात हैं और इस कागजात में बिजली का बिल है। कहा गया है कि आपकी जिंदगी का अंधेरा हम काट देंगे, क्योंकि बिजली का बिल आपके ऊपर बकाया है। अभी अपनी जिंदगी की रोशनी तलाशने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार पहुंचे हैं, क्योंकि जो कर्ज है वो चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल 1,59,000 रुपया है। दिहाड़ी 200 रुपये कमाते हैं, लेकिन बिल 10,000 रुपया महीना के हिसाब से भरना है। 16 के पहले 40,000 का बिल था, उसके पहले ही 200 रुपया महीना जमा करते थे, 100 रुपया महीना बिजली का बिल देते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर का प्रचलन चला, तब से साहब का बिल बकाया हो गया। साहब हमने इसलिए कहा क्योंकि अब इतना बिल तो किसी VIP का ही आता है, जिसके पास महल और बंगला होता है। 3 कमरा का घर है यहाँ, 3 कमरे का एक छोटा सा पुश्तैनी घर है, जिसमें पूरे परिवार के साथ ये रहते हैं, मूंगफली बेचते हैं और लड्डू बनाते हैं। लेकिन आज सरकार के पास पहुंचे हैं ना लड्डू खिलाने ना मूंगफली खिलाने, बल्कि मूंगफली और लड्डू बेचने के लिए जो इनके घर में उजाला था, वो पिछले कई महीनों से अंधेरा में छाया हुआ है, क्योंकि बिजली के बिल के लिए कोर्ट से लेकर हाकिम के दरवाजे पर दरबार लगा है और इस दरबार में फरियादी बनकर मुंगेर से पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है बाबा? किशोरी साहब। किशोरी जी क्या करते हैं? चिड़िया बादाम बेचते हैं, यहाँ से नहीं पोसाता है तो हम दिल्ली जाते हैं आइसक्रीम बेचने के लिए, वहाँ से गुजर बसर करते हैं। यहाँ कहाँ लाए थे नीतीश जी के पास? नीतीश जी के बाद ये माफी ऑर्डर था कि हम माफ कर देंगे, वो माफ किया नहीं। क्या किस चीज का माफी ऑर्डर था? बिजली का। क्या हाँ, था बिजली के बिल में? बिजली के बिल में जो है 1,85,000 बता रहा है, तो हम कहे भाई जब 40,000 पर माफ हो गया है तो 1,85,000 कहाँ से आया? और हम इतना हम कहाँ से, जब 40,000 नहीं दे सकते तो 1,85,000 कहाँ से दे सकेंगे? तो 40,000 दे नहीं सकते हैं तो 1.5 लाख और कहाँ से दीजिएगा? कहाँ देंगे? हाँ हाँ, इस पर जो है हम यहाँ आए हैं, यहाँ भी गए, पुलिस सर यहाँ से भगा रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं यहाँ कोई अति नहीं। क्या कह रहा है? कहे नहीं, यहाँ जब तक लगा नहीं दीजिए ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन नहीं दीजिए तो नहीं। फिर अब क्या कीजिएगा? ऑनलाइन आवेदन तय कराइएगा? अब सोचेंगे वैसा, तनी खर्चा नहीं है, वहाँ से यहाँ आने में आ रहा है 300 रुपया खर्च। कहाँ से आए हैं? मुंगेर से। मुंगेर में कौन जगह? पुरानीगंज, जमालपुर रोड, कोनार चौक, लबकुश के पास। अच्छा, एक कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में करीब 12-13 आदमी हैं। आपके 12-13 आदमी साथ में रहते हैं, इसी बिजली बिल के सहारे रोशनी चलता था? जी नहीं। हाँ, ये जो आपके कटा है, पहले से मैंने हम बाप बेटा थे उस टाइम में जो है चल रहा था। अभी घर में बिजली नहीं है? अभी घर में 16 से कट गया। 16 से बिजली कटा है, 16 से बिजली काट दिया ये हमरा। 6 साल से आप अंधेरे में रह रहे हैं? अंधेरे में रह रहे हैं। तो मूंगफली कैसे भूंजते हैं? मूंगफली हम गैस चूल्हा लगाते हैं, गैस चूल्हा पर जो है अपना काम करते हैं, उस पर झिलिया बनाते हैं, नारियल का लड्डू बनाते हैं, मूंगफली वो भूनते हैं, तो बेचने के लिए जाते हैं। एक दिन में 100 रुपये कमा लेते हैं? एक दिन में वही 200 150 यही बहुत है, और क्या हम लोग कितना और कमा देंगे? बुढ़ापा शरीर में कितना हम खर्च करते हैं। अब क्या चाहते हैं नीतीश से? क्या चाहते हैं? नीतीश चीज से यही कि जो माफी ऑर्डर हमारा जो दिए हैं वो हमको माफ किया जाए। तो कैसे माफ होगा? नीतीश जी से तो मिलवे नहीं कीजिएगा? अब नहीं, अब तो अब यही नहीं जानेगा कि भाई हम लोग को नहीं मिलने दिया, जब माफी ऑर्डर आया है हमको नहीं मिलने दिया,
तो अब इन्हीं का मन में है। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? हम अस्थायी लोक अदालत से जो है गुहार लगा देंगे। कोर्ट में भी आप गए हैं? जी हाँ, मामला चल रहा है? जी हाँ, देखिए ये अस्थायी लोक अदालत का ये केस चल रहा है। ये तमाम दस्तावेज हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिजली विभाग नहीं मानेगा तो क्या कीजिएगा? तो दीजिएगा बिल, इतना पैसा दीजिएगा? कहाँ से दे सकेंगे? हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से? बादाम बेचने वाले आदमी कहाँ देंगे? आइसक्रीम बेचने वाला आदमी कहाँ देगा? तो बिजली बिल, जहाँ पेट तो भर नहीं रहा है तो अब बिजली बिल कहाँ से हम भरेंगे? तो बिजली जलाएं तो किराया तो देना ही पड़ेगा। अरे किराया तो उतने नहीं लीजिएगा जहाँ तक छजेगा। अब छजे से बाहर लीजिएगा 1,85,000 हम कहाँ देंगे? तो आप जलाए होंगे तब ना? हम काहे के लिए जला देंगे? ये अपना मनमाना कर रहा है। कौन मनमाना कर रहा ये है? बिजली विभाग ये मनमाना कर रहा है। जब हमारा मीटर लगा हुआ था, अपना हमारा काला वाला मीटर लगा हुआ था और बदल करके स्मार्ट मीटर लगा दिया, उसमें हमारा 100 रुपया चला, अब ये 500 रुपया लगा दिया। ये बेईमान नहीं है बिजली विभाग? तो पैमान कैसे हो गया? तो बिजली कह रहा है कि जितना जलाइएगा उतना का पैसा दे रहे कितना हैं। जला? हम 100 रुपया का महीना जलाते हैं, 500 रुपया महीना कर दिया है। हाँ? ये बेईमान नहीं है, एक नंबर सरासर डकैत है। तो आप क्या कीजिएगा? इस डकैती पर क्या कैसे वो रोकिएगा? अब जैसे होगा जैसे होगा, अब जब भगवान पार लगा देगा, हम गरीब आदमी हम कहाँ से क्या करेंगे? लेकिन जब तक बिजली का बिल नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं चलेगा। हम अंधरिया में रहेंगे अभी तक, अब रह रहे हैं ना अंधरिया में और रहेंगे अंधरिया में, जब तक हमारा जो डिसाइड होगा तब हम करेंगे। इस बीच आपके स्वास्थ्य कैसे चलेगा भाई? मर जाएंगे तो चले जाएंगे। हमारा पिताजी के नाम पर था ना बिजली, चला नहीं गया भाई हमारा पिताजी, अब हम जाएंगे, कहानी खत्म है। फिर जीते रहिए, वसूल करते रहिए। आपके बेटा से फिर वसूली होगा? फिर आपके बेटा से फिर वसूली बेटा हमारा जब जलेबे नहीं किया तो बेटा से कैसे वसूल करेगा? जब हमारा बेटा जलेबे नहीं किया है तो उससे कैसे अदा करेगा? तो आप 1,59,826 रुपए का बिल माफी करवाने आए हैं, दीजिएगा नहीं? नहीं, माफी जब माफी ऑर्डर आ गया है सरकार का तो माफ ना होगा। तो 40,000 पर हम माफी ऑर्डर आया है। तो 40,000 जमा कीजिएगा? 40,000 तो नहीं, हम जो है खाने पीने, मैंने गरीब आदमी है, उतना हमने 10-15,000 रुपया तक हम जमा कर सकते हैं। 40,000 जमा नहीं कीजिए? नहीं, तो बिजली विभाग अपना औकात ही नहीं है। शरीर देखिए, चेहरा देखिए, सब चीज देख करके लीजिए, हमसे साल छोड़ाइए। जब शरीर में दम नहीं तो पैसा कहाँ से आया? तो कुर्की जब्ती करने की कर लीजिए कुर्की जब्ती, ले जाइए चौकट के बारी उठा करके, हो जाएगा असूल। और क्या कहेंगे? हम गरीब आदमी हम कहाँ दे दें? पूरा कर सकते हैं हम? तो कैसे तय होगा? आखिर घर में अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक रहेगा सरकार के घर, जब यही आती है तो हम अंधारे में रहेंगे। लेकिन जब सरकार जब माफी कर दिया है तो इसको सर मान्यता देना चाहिए बिजली विभाग को। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हर घर में हम रोशनी पहुंचा दी है, बल्ब जलता है। क्या भैया गुंडा ही पहुंचावेगा? ये तो भैया 1 नंबर गुंडा है। हाँ, पब्लिक को धूर बना करके जो है गुंडेसाई करता है। बल्ब जलता है, रोशनी गरीब के चेहरे पर, गरीब को जो है बहुत उजाला में कर रहा है। गरीब के चेहरे पर रोशनी आता है, उम्मीद दिखता है। बहुत रोशनी आ रहा है, तब बहुत इतना रोशनी आ गया कि जो है यहाँ तक पहुँच रहा है गरीब आदमी, और उसका कोई समाधान नहीं। चलिए, बाबा है, बाबा की एक बार तस्वीर पूरी दिखा देते हैं कि देखिए इनके तन पे जो कपड़ा है वो भी किस तरीके से है। ऐसे में 1.5 लाख का बिल लेना बिजली विभाग के लिए काफ़ी मशक्कत वाली बात है। 40,000 जो व्यक्ति दे नहीं सकता है, उससे 1.5 लाख की डिमांड करना बिजली विभाग के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि नीतीश जी से उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद इनके घर में भी उजाला आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हर गरीब के घर में बल्ब जलता है, रोशनी। लेकिन इस इंसान, इस शाह जी जो लड्डू बनाते हैं, मूंगफली बेचते हैं, इनके घर में आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम दिल्ली तक चले जाते हैं। तो जिनके घर में अंधेरा छाया है उसकी ज़िंदगी किस तरीके से कट रही होगी। पिछले 6 साल से नीतीश जी पूरे बिहार में रोशन करने की बात करते हैं कि बिहार के हर घर में रोशनी है, लेकिन आज एक व्यक्ति मुंगेर से हकीकत बयां करने पहुंचा है कि किस तरीके से उसके घर के साथ उसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि सरकार और सिस्टम की लापरवाही का मारा हुआ है शख्स बार बार गुहार लगा रहा है।